तो जैसा पीटे जी ने बताया था कि गुरु नानक जयंती थी, विद्यालय में अवकाश होने के कारण हम ये पर्व मना भी नहीं पाए। शायद आप लोगों ने घर पे ही मनाया है। सच्चे से बताओ, कोई गुरुद्वारे गया था क्या? कोई यहाँ में से कोई भी हो, चाहे शिक्षक हो, चाहे कोई गया था क्या कहीं गुरुद्वारे? कल गया था? नहीं गया? नहीं गया। मैं गुरुद्वारे कल गया था, मेरे परिवार सहित गुरुद्वारे गया था। मेरी आस्था भी है, सच्ची श्रद्धा भी है इस धर्म के प्रति। ये कोई विशेष धर्म नहीं है, मानवतावादी धर्म है। गुरु नानक जी का जन्म कार्तिक मास की पूर्णिमा को हुआ था। उनके पिता का नाम कालू जी खत्री और माता का नाम तृप्ति था। ये बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के थे। एक कहावत होते हैं ना, होनहार वीरवान के चिकने होते पात। जैसे पूत के पैर पालने में दिखाई दे जाते हैं, वैसे ही गुरु नानक जी बचपन में ही ऐसे कुछ कारनामे किए जिससे पूरे संसार भर में इनको ख्याति मिली। मात्र 5 वर्ष की आयु में ही वो साधु संतों के साथ बैठते थे, उनको भी उपदेश दे देते थे। ऐसे उनका ज्ञान का भंडार था। मात्र 11 वर्ष की आयु थी तब ब्राह्मण उनको जनेऊ पहना रहा था, तो उन्होंने बोला जनेऊ बनाने की आवश्यकता नहीं है, जनेऊ में पहनने से क्या पवित्र हो जाता है? ये तो कपास का धागा मात्र है, ये तो अपवित्र हो जाएगा और मरने के उपरांत इसको साथ में जला भी देंगे। तो उन्होंने बोला कि आत्मा को शुद्ध करना है, आत्मा को शुद्ध करोगे तभी आप सच्चे ईश्वर की प्राप्त करोगे, अन्यथा ये भटकाव के साधन है। पहले धर्म बने थे, सब धर्मों का एक ही लक्ष्य था, ईश्वर की प्राप्ति और मानवता का कल्याण करना। लेकिन धीरे धीरे हमारे धर्मावलंबियों के जो ठेकेदार है, चाहे पादरी हो, चाहे मुल्ला हो, चाहे पंडित हो, इन्होंने धर्म में कई कुरीतियों को स्थान दे दिया। उन सब कुरीतियों को दूर करके ये सिख धर्म बना, एक सामाजिक सरोकार करने वाले मनुष्यों का धर्म है। मात्र छोटी सी उम्र में उनके पिताजी ने 20 रुपए दिए और कहा कि आप जाओ और कुछ अच्छा नेक कार्य करके आओ। तो वे अपने जो साधु संग साथी थे, संगत में बैठे, उनके 20 रुपए पूरे उनके भोजन पे खर्च कर दिए, वापस आ गए। तो उन्होंने पूछा कि क्या काम करके आए? तो उन्होंने बोला मैंने सच्चा सौदा करके आया हूँ। आज के युग में तो सच्चा सौदा ये होता है कि 20 रुपए दिए, लाख रुपए दिए, उससे 20 लाख करके लो, वो सच्चा सौदा होता है। उन्होंने बोला कि मैं तो साधु को लोगों को भोजन करा के आ गया हूँ। ऐसी उनकी भावना बचपन से ही थी। हमेशा छोटी सी उम्र में ही वो मानव कल्याण में लगे हुए थे। वो सर्वधर्म संभाव की नीति अपनाते थे। धर्म कोई भी हो अच्छा होता है, लेकिन उनकी बातें हैं उनको दूसरे लोग गलत तरीके से पेश करते हैं, तो उन्होंने मानवता के कल्याण के लिए इस धर्म को अपनाया। उन्होंने पूरे देश भर में भ्रमण किया, विदेश में भी गए, अफगानिस्तान में गए, काबुल में गए, कांधार में गए, बगदाद में गए। बगदाद के राजा हुआ करते थे, वो बड़े ही वहाँ के राजा थोड़े से लालची प्रवृत्ति के थे। उनको पैसों से लालच था, तो पैसा गरीब जनता से धन ऐंठते थे, लगा लेते थे। तो उनसे मिले तो उनके पास कुछ पत्थर थे। उन्होंने बोला कि ये पत्थर आप रखो और मेरी मृत्यु तो आपसे पहले होगी, बाद में जहाँ स्वर्ग या नरक जहाँ भी मिलेंगे अपन स्वर्ग में, वैसे स्वर्ग नरक में ज़्यादा उनका विश्वास नहीं था, जहाँ मिलेंगे आप मुझे वापिस से पत्थर देना। तो राजा ने बोला मरने के बाद पत्थर कैसे ले जाऊँगा मैं? तो बोला तो इसी प्रकार जो धन संपदा इकट्ठा कर रहे हो आप कैसे ले जा पाओगे वहाँ पे? तो उनको बुद्धि आई और उन्होंने रास्ता छोड़ा और जन कल्याण की कार्यों में लगे। तो सिख संप्रदाय तो हमेशा ही धर्म के कार्यों में लगा हुआ था। वो हमेशा बोलते थे कि ना, उनके 3 मुख्य मंत्र थे। उनसे प्रश्न पूछते थे कि ईश्वर के प्राप्त करने के रास्ते कौन से हैं? तो हर धर्म ने अपने अपने रास्ते बता रखे हैं। उन्होंने बताया था, पहला था नाम सुमरण, दूसरा कीर्त करना, चौथा वंद चखना।
तो नाम सुमरण, प्रभु का नाम, जो भी ईश्वर का नाम सुमरण करना, कि प्राचीन काल में देखो जब ये सतयुग था उस समय मनुष्य की उम्र लाख वर्ष थी, तो उस समय यज्ञ करना और ध्यान लगाना, इसके माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति हुई। और बाद में जो त्रेता हुआ उसमें 10,000 वर्ष की आयु रही, उसमें भी यही साधन थे, यज्ञ करना, उपासना पद्धति पे बन गया। और बाद में अपना द्वापर आ गया, कृष्ण काल आया था, उसमें मात्र 1000 वर्ष उम्र रही थी, तो उस समय भी क्या था, यही थे साधन। लेकिन कलयुग था, कलयुग में उम्र हो गई 100 साल, 100 साल में तो लगभग 50 साल सोने में बीत जाती है। तो कैसे नाम उस ईश्वर को प्राप्त कैसे करें? तो उसके लिए था कि एक श्लोक है, अनंत शास्त्रम बहुलाश्च विद्या अल्पस्य कालो बहु विघ्नता च यत सारभूतम तदुपासनीयम हंसो यथा क्षीरम एवं अंबु मध्यात्। अनंत शास्त्र है, बहुत से शास्त्र है, बहुत सी विद्याएं हैं, और समय बहुत कम है, और बहुत से विघ्न है संसार के अंदर। तो जो सारभूत है, सारगर्भित है, बातों को ग्रहण करें और उससे ईश्वर प्राप्त हो सकती है। जिस प्रकार हंस दूध और पानी में से दूध को पी जाता और पानी रहता, उसी प्रकार इस संसार में सारभूत बातों को ग्रहण करके ईश्वर प्राप्ति की जा सकती है। तो नाम सुमरण पे बल दिया। दूसरा साधन कीर्त करना, भजन करना, ये करना। तीसरा था वंद चखना। वंद चखना का मतलब है जो हमें आजीविका कमाते हैं और अपने परिवार का भरण पोषण करने के उपरांत जो बचता है उसमें से दान देना चाहिए। जैसे कि हर धर्म में तो दान का प्रतिशत लिखा हुआ, 10% देना चाहिए, कुछ में कितना देना चाहिए, तो यथायोग्य दान देना चाहिए। तो तीनों बातों को अपना करके जीवन से मुक्ति प्राप्त कर सकता मनुष्य, ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। तो इस प्रकार नानक साहब का जीवन, पूरा जीवन मानवता के लिए समर्पित था। बचपन से लेकर जब तक वो जिए, मानवता के कल्याण के लिए जिए। ये उन्होंने कोई धर्म ऐसे निस्वार्थों के लिए नहीं बनाया था, ये मानवता का धर्म था। और ऐसा इंसान इस धरती में कभी कभी पैदा होता है। उस इंसान की जन्म दिवस को हमें मनाना चाहिए था, तो नहीं मना पाए, तो कुछ बातें तो हमें इनके बारे में जाननी चाहिए। ऐसे इंसान से हमें कुछ प्रेरणा लेनी चाहिए, जो छोटी सी उम्र से लेकर जीवन भर कभी भी अपने स्वार्थ के लिए काम नहीं किया। आज के राजनेता है जो राजनीति में अपने पद को छोड़ते नहीं है और मरते हैं तो विरासत के रूप में अपने संतानों को राजनीति देके जाना चाहते हैं। लेकिन हमारे गुरु नानक जी ऐसे नहीं थे, उनके 2 संतानें थी, लेकिन अपना जो चेला बनाया था वो गुरु अंगद देव को बनाया था। और उनके मित्र थे, सभी जातियों के थे, धर्म के थे। मर्दाना नाम के उनके मुस्लिम मित्र थे। उनके कहने से वो मक्का भी गए थे। तो एक वाक्य है, वो बताना भूल गया था। मक्का गए थे तो मक्का की तरफ मुंह पैर करके सो रहे थे, तो मुस्लिम ने बोला कि इधर क्यों पैर के सो रहे, तो अच्छी बात नहीं। तो बोला मेरे पैर दूसरी साइड में कर लेता हूँ। तो जहाँ भी पैर घुमाए उधर ही मक्का दिखाई दिया। तो इस प्रकार वो एक महान विभूति थे, देवता तुल्य इंसान थे। आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन जो हमारा जो सनातन धर्म फल फूल रहा है, विकास कर रहा है, जो इस खुली हवा में सांस ले रहे हैं, ये सब गुरु नानक जी और सिख धर्म के 10 गुरु हुए थे, उनकी वजह से हुआ है। पहले नानक जी, फिर अंगद देव जी, अमरदास जी, अग्रदास जी, अर्जुन देव जी, हरदास जी, हरकिशन जी, 9वें गुरु तेग बहादुर जी और 10वें गुरु गोविंद सिंह जी। उनकी 4 संतानें थी। उन्होंने भी देश के लिए बहुत कुछ अच्छा काम किया। अपने संतानों को भी उन्होंने महाराणा प्रताप की तरह पराजय स्वीकार नहीं की। देश की अस्मिता और धर्म की अस्मिता के लिए युद्ध लड़े और विजय प्राप्त हुए। आज इस संसार, भारतवर्ष की ख्याति है, तो उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। ऐसे महापुरुष को याद करें। और मैं तो कहता हूँ कि इनकी जीवनियों को बचपन से ही, कक्षा 5 से ही इनकी जीवनियों को पढ़ाना शुरू कर देना चाहिए, ताकि हमें अपने देश के प्रति, हमारे समाज के प्रति, मानवता के कल्याण की भावना हमें आए और हम अच्छा काम करें। जय हिंद, जय भारत।